जय हिंद साथियों, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज अपन राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका सपना होता है वर्दी पहनना। ठीक है, वर्दी पहना, कंधे पे डबल स्टार लगना, मतलब ये बहुत बड़ा किसी का ड्रीम होता है कि मेरा ड्रीम ये है लाइफ में कि मुझे ऐसा ही बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है दोस्त, है ना। तो अब उन दोस्तों के लिए मेरी एक छोटी सी सजेशन भी है, और उनके लिए मैं अब ये भी बता सकता हूँ भाई जो वैकेंसी है कब तक आती है, आपको मैं अपडेट देता रहता हूँ इसी बातों के लिए। ठीक है, आज अपन बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी क्वेरी आप सब लोगों की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वैकेंसी आने वाली है, कब आने वाली है, उसमें एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, जहाँ से मैंने रिसोर्स लिए हैं, जहाँ से मैंने न्यूज ली है। ठीक है, आपको मैं उसे आधार पे बताने वाला हूँ दोस्त, है ना। हम देखो सीधी सी बात है, स्टूडेंट्स को भटकाने का काम कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर से ऐसे ही गालियाँ निकल रही है पेपर लीक होने वालों के लिए। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको एक सही गाइड करो। अगर गाइड तुमसे हो रहा है तो सही करो, अन्यथा छोड़ दो, कोई बात नहीं है ना। तो इसलिए कहता हूँ एक जेन्युइन इंसान के साथ में आप बने रहना दोस्त, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी हो। ठीक है, मैं तो आपके साथ में ऐसे शेयर करता हूँ एक बड़े भाई के तौर पे, जितना नॉलेज मुझे उतना मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब बात स्टार्ट करते हैं अपन आज एसआई को लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी अगले साल आएगी, अगले साल मतलब इस साल 2023 में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। देखो सबसे पहले बात तो ये, अपना बजट आने वाला है फरवरी के पहले सप्ताह के अंदर अंदर। ठीक है, फरवरी में 2-3 फरवरी, 1-2 फरवरी का आ जाएगा, पहले सप्ताह में कभी भी आ सकता है। सिर्फ पहले बात तो आप ये याद रखना। सेकेंड बात ये कि 2023 में प्रेजेंट में बजट में भर्ती आ सकती है क्या, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ सकती है क्या बजट में। तो दोस्त मैं बता दूं, चांस इसके 99% है। ठीक है, वैकेंसी आने के चांस 99% है। क्यों, सरकार इलेक्शन भी आ गए। ठीक है, इलेक्शन से पहले वैकेंसी निकालना पड़ेगा सरकार को, है ना। तो वैकेंसी आएगी, बजट में उसकी घोषणा करनी पड़ेगी। 15 लाख ऐसे एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट है जो बेरोजगार है। अपने राजस्थान की बात कर रहा हूँ, है ना। राजस्थान में 15 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। ठीक है, पोस्ट भी बहुत सारी खाली पड़ी है, वैकेंसी पूरी हो नहीं रही है। तो बजट में भर्ती आ सकती है, आएगी। 2023 में आपको मेहनत करनी है अच्छे से। यदि भर्ती आएगी तो उसमें बदलाव क्या होगा, छोटी सी अपडेट भी दे दूं। मैंने पिछली भर्ती से पिछली भर्ती को दोनों कंपैरिजन किया। कुछ 1-2 टॉपिक क्या था उसमें चेंज मेड था, ज़्यादा कुछ उसमें चेंज नहीं किया गया था। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो पूरे वीडियो में बने रहना। लास्ट में आपको ऐसा रामबाण बताऊंगा, एक अच्छी सी बात बताऊंगा जो आपको मतलब बहुत ही आपके लिए साबित होने वाली है। एसआई को लेकर के आप बहुत सारी अच्छी अपडेट आपको लास्ट में दूंगा। एक ही अपडेट दूंगा, बहुत अच्छी अपडेट दूंगा दोस्त, है ना। सुनना लास्ट तक। यदि भर्ती आएगी तो उसमें बदलाव क्या होगा, ये बात सुनना। भर्ती आएगी, बदलाव क्या होगा। मैंने पिछली भर्ती को, दोनों भर्तियों को कंपैरिजन किया भाई, उसमें क्या दोनों में सिलेबस में फर्क आया या फिर एज क्राइटेरिया में फर्क आया। पिछली भर्ती में तो ऐसे एज आया था कोविड की वजह से, है ना। अभी भी कोविड की वजह से 2 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, अब वैकेंसी 23 में आ रही है, वो वैकेंसी पिछली वाली 21 में थी, 2021 में वैकेंसी थी, तो 22 पूरी ऐसे कैसी गई ना। तो इसमें भी क्या मिलेगा, 2 साल का छूट मिलेगी। 24 में इसका काउंटिंग होगा। एज को काउंट कब करेंगे, 24 में करेंगे। ठीक है, तो एज को लेकर के बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि भाई हमारी एज इतनी है, 19 है, 20 है, जितनी भी है, तो 20 साल से हो जाओगे आप तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो, तो आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 20 साल के आप हो गए हो 2024 में, जनवरी 2024 को अगर 20 साल आपकी एज है तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्त। ठीक है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं बहुत सारी, थोड़ी सी बुक की बात कर लूँ मैं। ये तो आपकी जो फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया थी वो मैंने आपको बता दी। और कुछ भी डाउट अगर कुछ छूट जाता है मेरे से तो मैं माफी का हकदार हूँ दोस्त, आप कमेंट कर देना, मैं आपको वो बता दूंगा, है ना। सारी बुक्स ला के रख ली, बहुत सारे ढेर दे लिया बुकों का, उनमें कन्फ्यूज हो रहा है कौन सी बुक पढ़ूँ कौन सी नहीं पढ़ूँ। कन्फ्यूज तो जाहिर सी बात है होता ही है। तो दोस्त इतनी सारी बुक को लेके भी मत आओ, बहुत सारे लोगों से पूछो भी मत। हाँ, सिलेबस को निकालो, सिलेबस को निकालने के बाद में उसमें जो टॉपिक आते हैं ना, उन टॉपिकों को कवर करते चलो। ठीक है, सिलेबस में बदलाव होगा, 1-2 टॉपिक होगा, मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बताऊंगा सब इंस्पेक्टर के लिए कि भाई हाँ इसमें कुछ बदलाव हुआ है, सिलेबस आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, सबसे पहले बता दूंगा मैं, ना। बात रही आगे कौन सी, भाई कहाँ से पढ़े। पढ़ना, देखो मेरी बात सुन लो सही से। पिछली बार मैंने 2-2.5 महीने पढ़े थे, आराम से स्मार्ट स्टडी की थी।
ज़्यादा मैंने फोकस भी इतना नहीं किया था, नहीं तो 340 प्लस होते। ठीक है, तो बात करते हैं हम छोटी सी इस बात पे कि भाई कहाँ से पढ़े। पहले सिलेबस निकालो, अपना सिलेबस निकाल के टॉपिक वाइज उसको पढ़ो। जो भी बुक आपको ऑथेंटिक बुक मिलती है, ऐसे नहीं हर किसी की बुक को उठाए ले, उसमें मिस प्रिंटिंग पड़ी है, गलतियाँ सारी पड़ी है, आप उसको भी रटे जा रहे हो तो एग्जाम में दिक्कत हो सकती है दोस्त। ठीक है, आप बाकी आपकी इच्छा है, बाकी मैं इतना बता रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक लो, सीबीएसई की बुक अगर हिंदी मीडियम की है तो, अब बाकी इंग्लिश मीडियम का है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक, ठीक है, एनसीईआरटी बुक वेरी इंपॉर्टेंट बुक होती है, उसमें से टॉपिक उठाओ वो पढ़ो। खुद लिखते हो तो लिखो, नोट्स बनाते हो तो अभी टाइम आपके पास, शॉर्ट नोट्स बनाते हो, ठीक है, बाकी मैं बना रहा हूँ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जितने भी मेरे से बनते हैं लगभग 70% तो भर्ती से पहले बना के आपको मैं सेंड कर दूंगा, है ना। बात करते हैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़े। करंट के लिए आप पत्रिका पढ़ सकते हो, ठीक है, भास्कर पढ़ सकते हो चाय की चुस्की के साथ में। बस अपना तो एग्जामिनर आसपास के होते हैं, ये तो नहीं भाई बाहर के होते हैं, अपने तो राजस्थान स्टेट के होते हैं, वो भी दैनिक भास्कर वगैरह पत्रिका वगैरह पढ़ते हैं, तो उनमें से वो पर्सन पुटअप करते हैं। ठीक है, 10 भी 5 से 6% जितने भी पर्सन आते हैं वो वहीं से पुटअप करते हैं। तो आप चाय की चुस्की के साथ में उनको सुबह सुबह आधे घंटे पढ़ लिया करो। फिर भी आप नहीं पढ़ सकते हो तो मैं शाम को आपको 6-7 बजे के समथिंग पूरे दिन की जितनी भी न्यूज़ होती है या फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है वो मैं शाम को आपको प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, स्टडी बाय बुटुक पे। आपकी इच्छा हो ज्वाइन कर लो दोस्तों, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा उसका। ठीक है, अब कौन सा पार्ट ज़्यादा पढ़े या फिर एक सब्जेक्ट, जैसे मान लो जीके हो गया, आप सेंटर में क्यों जाते हो भाई, आप इंडियन हिस्ट्री क्यों पढ़ते हो इतनी, इंडियन इको को इतनी क्यों पढ़ते हो, जितना आप उस राजस्थान इको को पढ़ो ना। ठीक है, इको में भी जो नए टॉपिक होते हैं ना उन पे ध्यान दो दोस्त, है ना। नए टॉपिक होते हैं या फिर करंट का मुद्दा चलता है उस पर ध्यान दो आप। ज़्यादा आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अर्थशास्त्र पढ़ने की आपको कतई जरूरत नहीं है। जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको ज़्यादा फोकस करो आप। ठीक है, बाकी आपसे अगर कहीं नहीं मिल रहा टॉपिक तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्त, उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी कोई और क्वेरी है तो बता दीजिए कमेंट में, मैं उसका भी सॉल्यूशन कर सकता हूं दोस्त अगर मेरे से होगा तो अब आपको क्या करना है सब्जेक्ट के बारे में आपको आप फिर से बता दूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यही बात बोली थी कि लास्ट में आपको एक चीज़ बताने वाला हूं, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्शन तक ले जाए। सिलेक्शन तभी नहीं होता है स्टूडेंट का कि वो बहुत सारे मटेरियल अपने साथ रख लेते हैं, बहुत सारे विषय अपने साथ रख लेते हैं, बात की हर सब्जेक्ट रख लेते हो, उससे नहीं होता है मेरे दोस्त। समझते क्यों नहीं हो आप, उससे नहीं होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन होता है स्मार्ट स्टडी से। जैसा कि आपने मान लो टॉपिक वाइज लिया, टॉपिक में से एग्जामिनर कहाँ से पर्सन पुटअप करता है उस चीज़ को, उसकी नब्ज पकड़ो। रट्टे तोतू की तरह ना रट्टो मत उस चीज़ को, एग्जामिनर की नब्ज पकड़ने सीखो भाई। हाँ, एग्जामिनर यहाँ से पुटअप कर रहा है तो इसके इर्द गिर्द कुछ है ना पर्सन वहीं से उठाओ। ऐसी बात आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे बात पढ़ाएगा तो पूरी थ्योरी पढ़ाएगा, तो उससे क्या लेना है अपने को। अपने को कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है, व्याख्याता नहीं बनना है, एग्जाम क्रैक करके जॉब लेनी है। ठीक है, इतना ही करना है दोस्त, और कुछ अपने को कोई महानता नहीं दिखानी है। अपने को एसआई का सपना डबल स्टार कंधे पे चाहिए तो वही चाहिए, अपने को वही लगाना है, उसकी इच्छा पूरी करनी है, अपने घर वालों की भी इच्छा पूरी करनी है। अब देखो मैंने बता दिया आपको भाई, टॉपिक वाइज पढ़ो एक विषय को। राजस्थान करंट पे ध्यान ज़्यादा देना, राजस्थान करंट और राजस्थान जीके पे। हिंदी को साथ साथ में कवर करना, हिंदी को तो कवर करना है, मत बोलना उस चीज़ को तो, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पता है ये चीज़ का। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन हिंदी के, 100 जीके के आएंगे, जीएस वगैरह के, साइंस वगैरह थोड़ी बहुत आएगी। मैं टेक आपको करवाता हूँ, टेक आपको भेज दूंगा। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप स्मार्ट स्टडी करोगे सिलेक्शन पक्का हो जाएगा भाई। बिलीव रखो अपने बड़े भाई पे या छोटे भाई पे, जो भी देख रहे हैं वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, इतना ही चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहता हूँ मेरे भाई, है ना। अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब वो कंटेंट है, आप अगर मोटिवेशन दोगे मुझे तो मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की इच्छा रखूँगा भाई। हाँ, मैंने सोचूंगा अपने साथी, अपने दोस्त, अपने भाई जो भी अपने साथ दे रहे हैं, अपने को मोटिवेट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं आपको भी कुछ ऐसा कंटेंट दूं जो आपके भी फायदा हो उस चीज़ से। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया
क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे भाई उनकी कंफ्यूजन दूर करके उनको पढ़ाई की ओर ले जाना। ठीक है, मेरा मकसद ये था इसमें कि आपको है ना ऐसे मतलब सर्च नहीं करना है, बार बार परेशान नहीं होना है कि ये क्या होगा। एज में आपको अच्छी छूट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार का इलेक्शन है, छूट भी देनी होगी सरकार को। और आरएस की वैकेंसी भी साथ में आएगी, आरएस की वैकेंसी साथ में आएगी, दोनों सिमिलर चलेगी, क्योंकि आरएस का इंटरव्यू भी जैसे इसका इंटरव्यू खत्म होगा ऐसा आएगा, उसके बाद आरएस का हो जाएगा, तो वैकेंसी दोनों साथ में आने वाली, इस बात का याद रखना दोस्त, है ना। बाकी आपको करंट अफेयर चाहिए और मुख्य जो आपको शब्दावली होती है वो मैं आपको टेलीग्राम पे डालता हूँ, स्टडी बाय बुड़क पे, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी आपको एज को लेकर के कुछ दिक्कतें आ रही है तो एज वाला वीडियो भी मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट पूरे वीडियो को देखना, अच्छे से आपको समझ में आएगा उसमें। ठीक है मेरे दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद दिल से।